Assalamualaikum everybody, how are you all? I hope you all are fine. I'm also good अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम idioms पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर के करिकुलम का पार्ट है और पेपर्स के 6 मार्क्स को कवर करता है। सो आज से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो नंबर 1 है कैच आ रेड आई फ्लाइट, जिसका मीनिंग है टू टेक एन ओवरनाइट, और इसका दूसरा मीनिंग है टू फ्लाई लेट एट नाइट एंड अराइव अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी कि कैच अ रेड आई फ्लाइट का मतलब है कि आधी रात को आपकी फ़्लाइट हो, ठीक है। यानी कि आप आधी रात को आपकी फ़्लाइट हो और सुबह तक आप कहीं पहुंच जाएं, तो उसका मतलब है, उसको हम कहते हैं कैच अ रेड आई फ्लाइट। और नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो ये है, ही हैड अ कैच अ रेड आई फ्लाइट टू मेक इट टू द मीटिंग ऑन टाइम। उसने मीटिंग पे टाइम से पहुंचने के लिए आधी रात को फ़्लाइट ली ताकि वो सुबह जल्दी पहुंच सके। सेकेंड इडियम, an arm and a leg, means to be very expensive, यानी बहुत महंगी चीज़। समथिंग दैट कॉस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, किसी ऐसी चीज़ को ख़रीदना कि जिसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत हो। द लग्जरी कार कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग बट ही वॉज थ्रिल्ड टू हैव इट। अब आपको पता है कि लग्जरी कार है तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो इसलिए उसने आगे लगाया है कि कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। सो महंगी चीज़। फिर नंबर 3, अपीयर आउट ऑफ नाउवेयर, मीन्स टू अपीयर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि ऐसी जगह अपीयर होना या पहुंच जाना अचानक से, यानी किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो कि आप आने वाले हो बट आप पहुंच जाओ, ठीक है। मतलब to arrive or become visible without warning। सेंटेंस है इसका, द कार appeared out of nowhere startling everyone in the room, यानी गाड़ी अचानक से अंदर आ गई, किसी ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। नंबर 4, एप्पल्स ऑफ समवन्स आई, समवन चेरिश्ड अबव ऑल द अदर्स, यानी कोई ऐसा इंसान जो किसी को सबसे ज़्यादा प्यारा हो, उसकी जान से प्यारा हो, ठीक है, उसको सबसे अच्छा लगता हो, लाइक अ पर्सन हु इज़ डियरली लव्ड एंड ट्रेयर्ड। यानी कि जिस तरह होता है ना कि माँ के लिए उसका बच्चा जो होता है वो चाँद से प्यारा होता है, तो इसी तरह के किसी की आँखों का टुकड़ा या तारा या इस तरह। तो सेंटेंस है, हर सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आइज़ एंड शी ऑलवेज पुट्स हिम फर्स्ट। आपको सेंटेंस से तो पता चल ही रहा होगा, ठीक है, कि बेटा जो है वो अपनी माँ की आंखों का तारा है। नंबर 5, सेंटेंस, एट समवन्स बैक एंड कॉल, टू बी रेडी टू ओबे समवन्स कमांड, कि किसी के कमांड और उसके ऑर्डर को ओबे करने के लिए फ़ौरन तैयार रहना, लाइक टू बी अवेलेबल टू डू वट एवर समवन आस्क। सेंटेंस है, एज द CEO's असिस्टेंट शी इज़ एट हिज बैक एंड कॉल ऑल द डे, यानी कि अब वो CEO, कंपनी का जो CEO है, उसकी यानी बॉस है, उसकी जो असिस्टेंट है वो हर वक्त अलर्ट रहती है कि भाई जैसे ही वो मुझे कोई कमांड ऑर्डर करे तो मैं इसके ओबे करूँ, ठीक है। सो नंबर 6, अ हाउस ऑफ कार्ड्स मीन अ स्ट्रक्चर और अ सिचुएशन दैट इज़ फ्रेजाइल और अनस्टेबल, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसा काम हो कि जो लाइक अनस्टेबल हो, यानी कि हमें खदशा हो कि भाई प्लान अभी टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इस तरह करके, ठीक है। सो मीनिंग अ प्लान और अरेंजमेंट दैट इज़ वीक एंड लाइकली टू कोलैप्स। सेंटेंस, हिज प्लान टू स्किप स्टडिंग एंड स्टिल पास द एग्जाम वॉज अ हाउस ऑफ कार्ड्स। Okay, number 7, at an arm's length, to keep us safe or cautious distance, यानी किसी से या किसी चीज़ से एक डिस्टेंस को मेंटेन रखना, ठीक है, सेफ डिस्टेंस को, like to maintain a distance from someone or something। Sentence, she kept him at arm's length because she wasn't ready to trust him fully। Number 8, a boon in disguise, something that appears negative but turns out beneficial, यानी कि दिखने में वो हमें कोई अच्छा इंसान ना लगता हो लेकिन वो असल में हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रहा हो। Meaning an event or a situation that initially seems bad but has a positive outcome। Losing their job was a boon in disguise,
as it led her to find a much better opportunity. अगर वो जॉब छोड़ती नहीं तो उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती? ठीक है, तो जॉब छोड़ना उसके लिए शायद वो नेगेटिविटी थी, बट बाद में उसके लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह आई. Number 9, a bull in a china shop. A clumsy person in a delicate situation means that someone who behaves clearly in a fragile environment. मतलब एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को केयरलेस पर्सन की तरह दिखाए, वो भी एक फ्रिजाइल एनवायरनमेंट में. सेंटेंस लाइक ही इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप when he is nervous, knocking things over everywhere he goes. Number 10, a 9 days wonder, meaning a short lived sensation or curiosity. यानी कि कोई ऐसी चीज़ या क्यूरोसिटी, बेचैनी जो थोड़े टाइम के लिए हो. लाइक समथिंग दैट गेन्स अटेंशन ब्रीफली बट इज सून फॉरगॉटन. अभी के लिए तो वो अटेंशन गेन करे बट बाद में उसका आता पता भी ना हो. The viral video was a 9 days wonder. People lost interest in it within a week. तो ये थे हमारे आज की ईडियम्स. आप लोगों ने इसको घर में एक दफ़ा फिर से प्रैक्टिस करनी है, इसकी मीनिंग और सेंटेंसेस को देखना है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 मार्क्स कवर करते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.